नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार, मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, यशोदा हॉस्पिटल, नेहरू नगर। आज चूँकि 29 अक्टूबर है, 29 अक्टूबर को हम स्ट्रोक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यह गाज़ियाबाद में नहीं, ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये भारत में नहीं, पूरे संसार में एक हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि स्ट्रोक एक बहुत ही गंभीर समस्या है। हर चौथे आदमी को अपने जीवन काल में एक बार स्ट्रोक जरूर होगा, और यह दूसरा मुख्य कारण है मृत्यु का इंडिया में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर। तो स्ट्रोक को गंभीरता से लेना चाहिए। स्ट्रोक के बहुत से कारण होते हैं जो कि और बीमारियों के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को शुगर है यानी डायबिटीज़ है, जैसे किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर का दिक्कत है यानी हाइपरटेंशन है, यदि किसी व्यक्ति स्मोकिंग करता है, एक्सेसिव स्मोकिंग करता है, या एक्सेसिव अल्कोहल का सेवन करता है, या उनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, डायबिटीज लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है उनका, या फिर जो ओल्ड एज हैं, या उनमें होमोसिस्टिन नाम का एक एंजाइम पदार्थ होता है जो ब्लड में बढ़ जाता है, जो खून को गाढ़ा कर देता है, उसकी वजह से भी ये स्ट्रोक हो सकता है। तो जिस व्यक्ति को स्ट्रोक हो उसका प्रॉपरली इन दवाइयों पर और इन जांचों पर ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद यदि व्यक्ति को स्ट्रोक हो जाता है तो क्या करना चाहिए। तो यदि व्यक्ति को स्ट्रोक हो जाए तो सबसे पहले उसको पहचानना जाना चाहिए कि इसको स्ट्रोक है या इससे मिलती जुलती कोई और बीमारी है। क्योंकि बहुत सी बीमारी जैसे कि अचानक शुगर कम हो जाना, या शरीर में नमक पानी की कमी हो जाना, या कैल्शियम की कमी हो जाना, या किसी अल्कोहल का अत्यधिक सेवन कर लेना, वो पेशेंट जो है वो भी इमरजेंसी में आता है, वो भी ऐसे लगते हैं कि उनको स्ट्रोक हो गया है, लेकिन वास्तव में वो स्ट्रोक नहीं होता है, वो लकवा नहीं होता है, वो और बीमारी होती हैं। तो इसके लिए हम कुछ इमरजेंसी में तुरंत ही उसको पहचानते हैं। पहचानने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले उसके एक निमोनिक होता है फास्ट की हेल्प लेते हैं। फास्ट का मतलब होता है कि एफ का मतलब होता है फेस मतलब यदि स्ट्रोक हुआ है तो इस व्यक्ति को फास्ट में एफ चेक करते हैं। एफ मतलब फेस में दिक्कत हो जाएगी, जिस तरफ उसको स्ट्रोक हुआ है उस तरफ का जो फेस है वो लटक जाएगा, फेस ड्रूप कर जाएगा। फिर ए फॉर आर्म यानी हाथ चेक करते हैं। पेशेंट को कहते हैं अपना दोनों हाथ आगे खड़ा करना, जो हाथ कमज़ोर होगा, जो हाथ पैरालाइज हो, थोड़ी भी दिक्कत होगी तो वो हाथ डाउन हो जाएगा और लटक जाएगा। इसी तरह उसका हम एस माना स्पीच, आवाज़ चेक करते हैं, इससे बात करते हैं, उसके अटेंडेंट से बात करते हैं, पूछते हैं कि इनकी आवाज़ कैसी है, तो वो बताते हैं, अटेंडेंट या पेशेंट बताता है कि मेरी आवाज़ में चेंज हो गया है, आवाज़ सरल हो गई है, एक शब्द दूसरे शब्द पे चढ़ रहा है, या बात क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, या निगलने में दिक्कत आ रही है, खाना पीने में दिक्कत आ रही है, कुछ खा रहे हैं तो आँख मुँह से निकल जा रहा है, या फिर चक्कर आ रहे हैं, तो हमें कहते हैं कि उसको स्पीच का प्रॉब्लम है। तो तुरंत ही फिर हम उसका हमें CT स्कैन कराते हैं। CT स्कैन कराने पे जो स्ट्रोक होता है उसका प्रकार क्लियर हो जाता है। वह इन्फार्क्ट यानी क्लॉटिंग की वजह से होता है, वह ब्रेन हेमरेज यानी ब्लीडिंग की वजह से होता है, या फिर क्या कहते हैं दिमाग की नसें अचानक फटना यानी एसएच की वजह से होता है। तो तीनों ही प्रकार के स्ट्रोक का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। लेकिन बाहर क्या होता है, जो पेशेंट जो होते हैं वह किसी आयुर्वेदिक जगह पे जाते हैं, या फिर क्या कहते हैं किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जो रिकॉग्नाइज सेंटर नहीं है या जो स्पेशलिस्ट नहीं है स्ट्रोक के लिए, तो वो क्या कहते हैं उस पेशेंट का रेंडमली ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। उनको नहीं पता कि ट्रीटमेंट स्ट्रोक अलग अलग तरह का होता है, तो ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरह का होता है। जबकि हमारे यहाँ पेशेंट जैसे आता है यशोदा हॉस्पिटल में, तुरंत ही उसका सबसे पहले CT स्कैन करा के ये सुनिश्चित किया जाता है कि इसको स्ट्रोक है कि नहीं है, और यदि स्ट्रोक है तो किस प्रकार का है। जिस प्रकार का स्ट्रोक होता है उसी प्रकार का उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसी तरह यदि पेशेंट के क्लॉट की वजह से स्ट्रोक होता है, जो कि बहुत कॉमन है, ओल्ड एज में यही सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाला स्ट्रोक है, तो जो क्लॉट की वजह से स्ट्रोक होता है तो उस क्लॉट को खोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि पेशेंट 4.5 घंटे के अंदर आ जाए, यानी पेशेंट को दिक्कत हुई और वो 4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है, तो उसको एक स्पेशल इंजेक्शन रहता है जिसे हम खून पतला करने वाला इंजेक्शन कहते हैं, उसको लगा सकते हैं, जिससे कि वो स्ट्रोक खुल जाएगा, और पेशेंट का जब स्ट्रोक खुल जाएगा तो उसका स्ट्रोक यानी कि इस्चेमिक स्ट्रोक भी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रोक को पहचानना और तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल जहाँ पे ये सब सुविधा हो, स्ट्रोक का इलाज करने की सुविधा वहाँ ले जाना बहुत ज़रूरी है। एक बार स्ट्रोक जब क्लियर हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट भी आसान होता है। यदि पेशेंट को स्ट्रोक जो है ब्रेन हेमरेज की वजह से है या एसएच की तरह से, तो उसका हम दूसरे तरीके से क्लॉट इलाज करते हैं। खून पतला होता है तो उसको खून गाढ़ा करा जाता है, उसको कहीं यदि ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोका जाता है, और यदि बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है तो उसका ऑपरेशन भी करा जाता है, जो कि सुविधा यहाँ पे हमारे
यशोदा अस्पताल में या किसी भी बड़े न्यूरो सेंटर में ये सुविधा रहती है। तो सबसे पहले न्यूरो फिजिशियन देखता है, वो उसके ट्रीटमेंट को स्टार्ट करता है और ये सुनिश्चित करता है कि उसको सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं है। यदि उसको सर्जरी की ज़रूरत होती है तो फिर न्यूरो सर्जन की सहायता से द्वारा पेशेंट का तुरंत ही सर्जरी करके उसकी जान बचाई जाती है। तो सबसे मुख्य उद्देश्य है स्ट्रोक को पहचानना और तुरंत ही उसको किसी ऐसे अस्पताल में लेके जाना जहाँ पर सीटी की सुविधा हो, वहाँ पे स्पेशलिस्ट हो जो नस को खोलने का इंजेक्शन लगा सकते हो और उसके बाद यदि कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो न्यूरो सर्जरी की सुविधा हो। फिर उसके बाद जो पेशेंट का इलाज स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट को इंजेक्शन लगा के उसको हम 24 घंटे ऑब्जर्वेशन रखते हैं। मैक्सिमम पेशेंट 24 घंटे में ठीक हो जाते हैं और उनको हम भेज देते हैं। तो इससे ये रहता है कि एक तो पेशेंट का इलाज जल्दी हो गया, उसको तुरंत इलाज दिया, उसको तुरंत इंजेक्शन लगा तो उसको शरीर के अंदर हानि कम हुई, उसको कोमॉर्बिडिटी बहुत कम हुई और वो जल्दी ठीक हो गया तो उसका हॉस्पिटल का जो बजट है, जो हॉस्पिटल खर्चा है वो भी कम हो गया और उसको भविष्य में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर जब पेशेंट काफ़ी ठीक हो जाता है, अगले दिन से हम उसका फिजियोथेरेपी चालू कर देते हैं, जो स्ट्रोक यानी पैरालिसिस यानी लकवा या अधरंग जिसे बोलते हैं उसका मुख्य एवं महत्वपूर्ण इलाज का तरीका है। तो उससे जो कुछ थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम रह जाती है तो हम फिजियोथेरेपी के द्वारा जिस हिस्से में जितनी ताकत आनी चाहिए है उससे सुनिश्चित करते हैं और उससे जो पेशेंट जो कुछ ही समय में लगभग 1 महीना या 2 महीने में जो उसकी पुरानी स्थिति तक पहुंच जाता है। तो मेरा टेक ऑफ मैसेज यही है कि यदि किसी पेशेंट को आवाज़ में दिक्कत आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, एक हाथ में कमजोरी आ रही है या बोलने में दिक्कत आ रही है तो उसको, और यदि उसको कोई रिस्क फैक्टर जैसे शुगर हो, बीपी हो, ब्लड प्रेशर हो या फिर क्या कहते हैं वो कोई स्मोकिंग है, अल्कोहल लेता हो तो उसको स्ट्रोक के बारे में तुरंत ही सोचना चाहिए और उसके रिश्तेदारों को भी ये सोचने कि इसको स्ट्रोक हो चुका है या होने वाला है तो तुरंत ही उसे नज़दीकी अस्पताल लेकर जाना चाहिए जिससे उसको एक स्पेशल इंजेक्शन लग जाए और उसकी नस खुल जाए, वो पेशेंट जो है ठीक हो जाए। तो मैं ये सब कहने के बाद अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।